अस्सलाम वालेकुम जी। तरबूज अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है कि इसके फ़वाइद जानकर आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन 99% लोगों का इसको खाने का तरीका दुरुस्त नहीं है। जिगर की गर्मी के लिए, हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज़ों के लिए, गुर्दे मसाने की गर्मी के लिए, पेशाब अगर बहुत ज़्यादा जल के आता है, बहुत ज़्यादा पीले रंग का आता है, जिस्म में गर्मी ज़्यादा है, जिल्द की गर्मी है, ख़ारिश होती है, जिल्द पे बिलावजह एलर्जी दाने बन जाते हैं। हर मर्ज़ में इसको खाने का तरीका अलग है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए, खून की कमी के लिए, डिहाइड्रेशन के लिए, कमज़ोरी घबराहट के लिए, जिल्द नाखून और बालों के लिए, मैदे के अल्सर के लिए अलग अलग तरीका है इसको खाने का, जो आपके साथ शेयर करूंगा आज की इस वीडियो में। बच्चों, बूढ़ों, मर्दों, ख़वातीन के लिए तरबूज यकसा मुफीद है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज कैसे खाते थे, बाकायदा हदीस का हवाला दूंगा, और तरबूज खाने का सही टाइम कौन सा है। तरबूज, इसका छिलका और इसके बीज सब के अंदर आपके लिए फ़ायदा है, बस सिर्फ इनको खाने का तरीका समझ लें। और एंड में दूंगा तरबूज के हवाले से एक बोनस टिप, और किन लोगों के लिए तरबूज नुकसानदेह है वो भी बताऊंगा। और यकीन कीजिए कि वीडियो पूरी देखने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जदीद साइंसी रिसर्च ये बताती है कि तरबूज और खजूर को एक साथ खाना आपके लिए बेहद मुफीद है, और ये बात आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी ने हमें बता दी थी। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर और तरबूज को मिला के खाया करते थे, और दोनों को मिलाकर खाने की आप यूँ वजाहत फरमाते कि खजूर की गर्मी तरबूज की ठंडक को तोड़ती है, और तरबूज की ठंडक खजूर की गर्मी को ज़ायल करती है। ये सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 3836 से आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तरबूज खाते खाते अगर आपको महसूस हो कि आपके जिस्म की हरारत बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई है और जिस्म बहुत ज़्यादा मोतदिल हो गया है, तो ऐसे लोग तरबूज और खजूर को मिला के खाएं। 5 दाने खजूर के वो तरबूज के साथ खाएं। इंस्टेंट एनर्जी अगर आप अपनी बॉडी के अंदर लेके आना चाहते हैं, अपनी बॉडी को फ़ौरन से रिचार्ज करना चाहते हैं, अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर मजबूत करना चाहते हैं, तो जब भी तरबूज खाएं उसके ऊपर एक बड़ा लीमू निचोड़ के खाएं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तरबूज खाने से पहले अगर आप सिर्फ इसकी बनावट पे गौर कर लें कि ये रेतले इलाके में होता है, रेतली ज़मीन में होता है, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना ही ज़्यादा मीठा होगा, और रेगिस्तान में कम पानी होने के बावजूद 90% पानी होता है तरबूज के अंदर। फ़बअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तरबूज के अंदर भरपूर वाइटामिन होते हैं, वाइटामिन ए, वाइटामिन सी, वाइटामिन बी। इसके अंदर फाइबर भी बहुत ही अच्छी मिकदार के अंदर होता है। अगर कोई ऐसा मरीज़ है वो कहता है कि मेरा पेट फूल जाता है, मैदे में स्वेलिंग हो जाती है, या कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, दवाइयाँ खाता है, ब्लड प्रेशर में फ़र्क नहीं पड़ता, दवाई की डोज बढ़ानी पड़ती है, अगर वो तरबूज का एक गिलास बना के उसके अंदर आधा लीमू डाल के डेली पीना शुरू कर दे तो बीपी कंट्रोल होने लगता है, दवाई आपकी ब्लड प्रेशर की कम होने लगती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप इसका जूस बनाकर पिएँ तो याद रखें कि इसको बाद में आपने छानना नहीं है, और बीज समेत ही इसको ग्राइंड करना है। हर वक्त ख़ारिश होती रहती है, जिल्द पे एलर्जी दाने बन जाते हैं। 1 लीटर तरबूज का पानी निकाल लें, उसके अंदर आप 25 ग्राम इमली शामिल करके उसको भिगो के 1 घंटे के लिए रख दें। 1 घंटे के बाद उसको मसल कर आप छान लें, और थोड़ा थोड़ा करके आप दिन में पीते रहें। खून की हिद्दत के लिए, जिल्द की ख़ारिश के लिए बेहतरीन टोटका है। गुर्दे के लिए तरबूज बेहतरीन दवाई है, और जिगर के मरीज़ों के लिए बेस्ट टॉनिक है। हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज़ों के लिए तो परफेक्ट मेडिसिन है। एक ये तरबूज और दूसरा गन्ने का रस। अब तरबूज का जो छिलका है, इसके अंदर भी विटामिन ए होता है और विटामिन सी होता है। इसको जब भी आप तरबूज खाएं, इसको ज़ाया नहीं करना, इसको फेंकना नहीं है। आप अपनी जिल्द पे इसको मसाज करें, जिल्द को फ्रेश करने में और जिल्द से रिंकल्स और झुर्रियों को कम करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तरबूज आपके पेट को साफ़ करता है, कब्ज़ को ख़त्म करता है। इसको जो खाने का सही टाइम है, सुबह खाली पेट आप खाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट अच्छे से साफ़ हो, आपका लीवर डिटॉक्स हो, आपके गुर्दे क्लीन हो, अंतड़ियाँ आपके अंदर से खाली हो जाएं,
तो सुबह खाली पेट आप इसको खाएं, या दोपहर का खाना जब आप खाते हैं उस वक्त आप दोपहर का खाना स्किप कर दें, छोड़ दें, और दोपहर के खाने की जगह आप इसको पेट भर के खाएं। अब तरबूज का नुकसान किन लोगों को है, किन लोगों को नहीं खाना चाहिए? सभी के लिए फ़ायदेमंद है, सिर्फ 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। चूँकि इसके अंदर ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो जो शुगर के मरीज़ हैं वो इसको ना खाएं, और इसको खाने के बाद आप कभी भी चावल ना खाएं, इससे आपको नुकसान होगा। और तीसरी चीज़ है कि कम से कम 1-2 घंटे तक ऊपर से आपने पानी नहीं पीना। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर नहीं है वो अगर तरबूज खाते वक्त इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक डाल लेते हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा मुफीद है। जितनी ज़्यादा आप दवाइयाँ खाते हैं ना बीमारियों के लिए, अगर आप सिर्फ मौसम के फल और सब्जियाँ अच्छे से खाना शुरू कर दें तो दवाइयाँ आपको कम से कम खानी पड़ेंगी। और अपने बच्चों को भी तरबूज लाजमी खिलाएं, बल्कि ज़बरदस्ती खिलाएं। अगर फिर भी नहीं खाते तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आइसक्रीम की डब्बियों में फ्रिज में जमा के आप रख दें और कलरफुल हेल्दी टेस्टी आइसक्रीम अपने बच्चों को दें। और सिर्फ तरबूज ही नहीं, आप बाकी भी जितने मौसम के फल हैं अगर आपके बच्चे नहीं खाते, जैसा कि आम है, स्ट्रॉबेरी है, केला है, आप इनको फ्रिज में जमा के इनकी आइसक्रीम बनाएं, बच्चे शौक से खा लेते हैं। अब तरबूज के बीज की बात करते हैं। लोग इसको फेंक देते हैं या खाते वक्त मुंह से निकाल देते हैं, तो हमेशा तरबूज को जब उसका जूस बनाएं आप बीज समेत ग्राइंड करें, और जब आप वैसे पीसेस की शक्ल में खाएं तब भी आप बीज बाहर मत फेंकें, साथ ही चबा के खाएं। अगर आपको कोई ऐसा मैदे का अल्सर है, मैदे के अंदर ज़ख़म है, बहुत पुराने आप मैदे के मरीज़ हैं अल्सर के, आप तरबूज के बीज धोकर सुखा लें। उसके बाद तरबूज के बीजों को छिलके समेत आप बारीक पाउडर बना के रख लें, और थोड़ा सा आपने दूध और थोड़ा सा पानी और 1 चम्मच इस पाउडर का सुबह मिला के एक पेस्ट बनाएं और खा लें। 4 से 5 दिन अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो अल्सर का जड़ से ख़ात्मा कर देगा ये। स्किन, बालों और नाखून के लिए भी बेहद मुफीद है। हमेशा इसका जूस ही बना के ना पिएं, बल्कि पीसेस की शक्ल में भी इसको लाजमी खाएं। और एंड में है जी बोनस टिप तरबूज के हवाले से कि जब तरबूज का सीज़न नहीं है तब इसका बेनिफिट कैसे लें। आप जब भी तरबूज खाते हैं तरबूज का छिलका फेंक देते हैं, तो छिलके के अंदर भी कुदरत के बेशुमार करिश्मे हैं इसके। आपने इसके छिलके को फेंकना नहीं है, बल्कि इसको धूप के अंदर सुखा लें। धूप में सुखाने के बाद आप इसको कद्दूकश करके रख लें। ऐसे कद्दूकश करके आप छिलका इकट्ठा करते रहें, और जब काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाए आप उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लें। उसको शीशे के जार के अंदर भर के आप रख लें। अब इसका करना क्या है कि सुबह निहार मुँह 1 चम्मच आप अगर ले लेते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए, हाई ब्लड शुगर के लिए कीमती चीज़ है ये। आपकी खून की गर्मी को ज़ायल करता है, जिगर की गर्मी को ज़ायल करता है। तो अगर मौसम है जी आपको दस्तयाब है तो अल्लाह ताला की इस नेमत से फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।